नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज जुलाई 2016 का द्वितीय प्रश्न पत्र हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शास्त्र की परिचर्चा को। आज के शास्त्र का पहला क्वेश्चन है कि तात मूर्धा वार्तस्य तथा कंठ में से ड़ा जो है ये किस वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो ये जो है मूर्धा का है। किसका है? मूर्धा का। अगला क्वेश्चन है आगम बे आ पुराणे पंडित मान वहित पक शिरफल अलिया जिम बहरित भ्रमयति। काव्य पंक्तियाँ जो हैं वो किसकी हैं? ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये कढ़ेपा की हैं। किसकी हैं? कढ़ेपा की हैं। अगला है, अगली काव्य पंक्तियां हैं कि सुर समाना चंद में दहु किया घर एक मन का चिंता तब भया कछुपुर वेला लेख। पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो ये पंक्तियों के रचनाकार हैं कबीर दास। अगला क्वेश्चन है कि द्वैतवाद के प्रणेता हैं। कौन है? द्वैतवाद के प्रणेता हैं माधवाचार्य। अगला क्वेश्चन है रौजतुल हकायक के रचयिता कौन है? रौजतुल हकायक के रचयिता हैं नूर मोहम्मद। कौन है? नूर मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्वाल कवि राम सहायदास पद्माकर भट्ट तथा सम्मन में से प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है। किसने की है? वीर काव्य की रचना किसने की है? पद्माकर भट्ट ने की है। किसने की? पद्माकर भट्ट ने की है। अगला क्वेश्चन है कि रस निधि वृंद भूपत एवं बेनी प्रवीण में से सतसई की रचना नहीं की है। तो किसने सतसई की रचना नहीं की है? बेनी प्रवीण ने नहीं की है। अगला क्वेश्चन है हमारा भ्रमर दूत के रचनाकार हैं। कौन है? सत्यनारायण कविरत्न। कौन है? सत्यनारायण कविरत्न। अगला क्वेश्चन है हमारा कि काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का परिणाम तिरस्कर कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भाव धाम। ये पंक्तियाँ जो हैं वो कामायनी के किस सर्ग से हैं? तो कामायनी के ये श्रद्धा सर्ग से हैं। किससे हैं? श्रद्धा सर्ग से हैं। अगला क्वेश्चन है कल्हाड़ की राजतरंगिणी पर आधारित जयशंकर प्रसाद का नाटक है। क्या है? विशाख। कौन सा है? विशाख। राजतरंगिणी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा है। किसकी है? राजेंद्र यादव की है। किसकी है? राजेंद्र यादव की है। अगला क्वेश्चन है कि मणिकर्णिका के लेखक हैं। कौन है? तुलसी राम। अगला क्वेश्चन है कि महाकाल उपन्यास के लेखक हैं। महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नांगर। अगला क्वेश्चन है कि काम रेड का कोट कहानी के लेखक हैं। कौन है? संजय। अगला है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूपकों में से भाड़ है। क्या है? भाड़ जो है वो है विषमौध है। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। कथन ये जो है वो किसने कहा है सूरदास के बारे में? तो ये कथन कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है कि भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या
व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम है? क्या है? भुक्तिवाद है। अगला क्वेश्चन है कि वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं? कौन है? कुंतक हैं। वक्रोक्ति के प्रवर्तक कौन है? कुंतक। अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे। कौन है? क्रोचे। प्रेमचंद्र और उनका युग जो रचना है, इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद्र और उनका युग, इसके रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि रचना काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो स्वयंभू का जो समय है वो है 8वीं शताब्दी, और पुष्पदंत का जो समय है 10वीं शताब्दी, हेदमड इनका समय है 12वीं शताब्दी, हेमचंद्र का भी समय है 12वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आएंगे बिहारी। बिहारी का जन्म 1603 ईस्वी में हुआ था। फिर आएंगे देव। देव का जन्म है 1673। फिर भिखारी दास 1721 ईस्वी। पद्माकर 1753 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म हुआ था 1907 से 2003 ईस्वी तक। उसके बाद हैं गोपाल सिंह नेपाली 1911 से 1963 तक। फिर नरेंद्र शर्मा 1913 से 1989 तक। फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं 1915 से 1995 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो मैथिली शरण की पहली कृति जो है पंचवटी 1925। फिर उसके बाद साकेत 1931। फिर यशोधरा 1932। फिर द्वापर 1936। उसके बाद है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम। काव्य संग्रह है अभी बिल्कुल अभी 1960 का है। जमीन पक रही है 1980 का है। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995 की हैं। बाघ 1996 का है। अगला क्वेश्चन है कि नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो नाटक का सही अनुक्रम नारद की वीणा 1946, कोणार्क 1951, अंधा कुआं 1955, बकरी 1974। अगला क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? परिवर्ती कथा का समय है 1957। दीर्घताप उपन्यास है 1964। जुलूस 1965। पलटू बाबू रोड 1979। अगला क्वेश्चन है कि रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? तो गोबर गणेश 1978। फिर किस्सा गुलाम 1986। फिर पूर्वा पर 1990। फिर विनायक 1911। अगला क्वेश्चन है ऊषा प्रियमवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम पूछा है। तो ऊषा प्रियमवदा का पहला उपन्यास आएगा 55 खंबे लाल दीवारें 1961 में। फिर रुकोगी नहीं राधिका 1966 में। फिर शेष यात्रा 1964 में। फिर अंतर्वर्षी 2000 में। अगला क्वेश्चन है कि लेखन काल के अनुसार पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है? वर्डवर्थ का जो समय है 1770। फिर क्रोचे का समय है 1866। टी.एस. इटलियस का समय है 1888। आई.ए. रिचर्ड का समय है 1893। अगला क्वेश्चन है कि सही सुमेलित कीजिए। पात्र हैं और ग्रंथ हैं। तो चंदा जो पात्र है वो किस ग्रंथ से सुमेलित है? चंदायन से। नागमती किससे संबंधित है? पद्मावत से। राजमती बीसलदेव रासो से। मलवाड़ी किससे है? डोला मारू राधुआ से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रचनाकार हैं और आश्रयदाता। चंद्रबरदाई किसके, चंद्रबरदाई जो हैं वो किसके शासनकाल में रहते थे, किस राजा की छत्र छाया में, पृथ्वीराज चौहान की, बिहारी जयसिंह की, जगनिक परमाल के और भूषण छत्रसाल के। अगला है काव्य कृति हैं और कवि हैं। काव्य कृति जो है मुक्ति प्रसंग किस कवि की है, राजकमल चौधरी की। खुशबू के शिलालेख किसका है, भवानी प्रसाद मिश्र का। अनुभव के आकाश में चांद किसका है, लीलाधर जुगड़ी का। रेणुका किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का। मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जुगड़ी, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर। अगला है कि काव्य कृति हैं और कवि हैं। आत्मजय किसकी काव्य कृति है, कुंवर नारायण की है। खूंटियों पर टंगे लोग किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। मगध किसका है, श्रीकांत वर्मा का है। पहाड़ पर लालटेन किसका है, मंगलेश डवराल का। अगला है कुछ काव्य पंक्तियां हैं और उनके रचनाकार हैं। तो पहली काव्य पंक्ति है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है वह अपमान जगत में। तो ये क्या है, राम नरेश त्रिपाठी की काव्य पंक्ति है। अगला है, केवल पशु ही रह सकता है, धरती हिलकर नींद भगा दे, ब्रजनाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। अगला है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। किसकी पंक्ति है ये, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। अगला है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुध ब्रज गवानी में पावन जबै लागी, जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों और उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इनका नाट्य गीत है क्या है, आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवंश जीवन रचित मधुकरियों की भीख लुटाई। किसमें ये पंक्ति है, स्कंदगुप्त नाटक में ये पंक्ति है। अगली पंक्ति है कि यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं, जो रस तू है लाया। ये काव्य पंक्ति ध्रुव सामनी में है। अगला है, कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा, इसमें मन कर मत वाला। ये पंक्ति चंद्रगुप्त के नाटक की है। अगली पंक्ति देखते हैं। अगली है कि स्वर्ग है नहीं दूसरा और सज्जन हृदय परम करुणामय यही एक है ठौरा। ये जो है किसकी है, अजात शत्रु की पंक्ति है नाटक की। उसके बाद है निबंध संग्रह और लेखक। आस्था और सौंदर्य किसका है, निबंध संग्रह रामविलास शर्मा का है। अपनी अपनी बीमारी किसका है, हरिशंकर परसाई का है। कला का जोखिम किसका है, निर्मल वर्मा का है। तमाल के झरोखे विद्यानिवास मिश्र का है। अगला है उपन्यास और चित्रित गांव है। राग दरबारी में कौन सा गांव है जिसका वर्णन हुआ है, शिवपालगंज का हुआ है। आधा गांव में किसका हुआ है, गंगौली का हुआ है। मैला आंचल में मेरीगंज का है। गोदान में बेलारी और सेमरी का है। अगला क्वेश्चन है कि संप्रदाय और आचार्य हैं। औचित्य संप्रदाय से कौन आचार्य हैं, क्षेमेंद्र। वक्रोक्ति से कौन है, कुंतक। ध्वनि से कौन है, आनंदवर्धन। रस से कौन है, भरत मुनि। अगला क्वेश्चन है रचनाकार हैं और रचनाएं हैं। चर्च एंड स्टेट किसकी रचना है, कालरिज की है। किसकी है, कालरिज की है। लिटरेचर एंड ओगमा किसकी है, मैथ्यू अर्नाल्ड की है। द फाउंडेशन ऑफ एथलिस्ट किसकी है, आइए रिचर्ड की। आर्स पोएटिका किसकी है, होरेसे की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन और करण वाले क्वेश्चन हैं।
पर अभिकथन है कि परंपरा आधुनिकता की विरोधी है। क्या ये बात सही है? नहीं, गलत है। तो अभिकथन गलत हो जाएगा। कारण है क्योंकि परंपरा पुरातन की प्रोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है। ये बात भी गलत है। अगला है, अभिकथन है कि धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। इसका कारण है कि इसीलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता है। कारण भी सही है, तो ये और आर दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पर चर्चा को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए